डियर स्टूडेंट्स, हम ब्लड वेसिकुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं और ब्लड वेसिकुलर सिस्टम में हमने हार्ट के बारे में पढ़ा, हार्ट के स्ट्रक्चर डिटेल के बारे में स्टडी किया, ब्लड के बारे में पढ़ा, ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, चाहे वो प्लाज्मा है चाहे वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। देन ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा कि एओर्टा क्या होते हैं, आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरी, देन वेन्यूल, वेन्स, वेना कैवा। और उसके बाद जो अहम टॉपिक है वो है कार्डिक साइकिल। कार्डियक मीन हार्ट, हार्ट का साइकिल। अब व्हाट डू यू मीन बाय हार्ट का साइकिल, मतलब कार्डिक साइकिल। बच्चे, कार्डिक साइकिल को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा कि हमने देखा था कि भाई हार्ट में दो आरिकल होते हैं, दो वेंट्रिकल होते हैं। आरिकल जो होते हैं वो ब्लड रिसीव करते हैं और वो ब्लड को रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में भेजते हैं, और वेंट्रिकल जो है वो रिस्पेक्टिव बॉडी के पार्ट में भेज देते हैं। ये जो आरिकल का ब्लड को रिसीव करना और वेंट्रिकल को देना और वेंट्रिकल का ब्लड रिसीव करके रिस्पेक्टिव एओर्टा को देना, चाहे वो सिस्टमिक एओर्टा है चाहे वो पल्मोनरी एओर्टा है, इसे हम लोग कार्डिक साइकिल कहते हैं। सो कार्डिक साइकिल में क्या क्या आ जाता है? ये आ जाता है आरिकल का कॉन्ट्रैक्ट होना फिर रिलैक्स होना, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट और वेंट्रिकल का रिलैक्स होना। मैं इसके स्ट्रक्चरल डिटेल के बारे में ज़्यादा नहीं जाऊंगा। ऊपर एक छोटा सा मैंने क्लिप लगाई हुई है जो आपको इसकी रिमाइंड करवा रही है कि हार्ट के बीच में हम क्या पढ़कर आए हुए हैं, राइट। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए तो आपको दिखाना चाहता था कि देखिए आरिकल्स और वेंट्रिकल्स में क्या हो रहा है। आरिकल्स जो हैं वो ब्लड को रिसीव करते हैं, और ये वाला ब्लड जो है जब आरिकल रिसीव कर लेते हैं, चाहे वो लंग्स से चाहे पूरी बॉडी से, तो देखिए अभी डायग्राम में भी आप जो क्लिप लगाई हुई है, तो आरिकल ये वेंट्रिकल को ब्लड देते हैं, ठीक। इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट कि राइट आरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यहाँ पर लेफ्ट वाला रेड कलर का दिखाया हुआ है और राइट वाला जो है वो ब्लू कलर का दिखाया है। इट डजंट मीन कि हमारी बॉडी में रेड और ब्लू कलर का ब्लड होता है, ये सिर्फ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए। तो ओवरऑल कार्डिक साइकिल में होता क्या है कि आरिकल्स जो हैं ये ब्लड रिसीव करते हैं, तो आरिकल सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब आरिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसे सिस्टोल फेज की जाती है और ये ब्लड जाता है वेंट्रिकल के पास, तो आरिकल रिलैक्स करते हैं, वेंट्रिकल तब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बाद में वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, और वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड पूरी बॉडी में चला जाता है। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं कार्डिक साइकिल। तो कार्डिक साइकिल को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक सीक्वेंस है, यहाँ पे अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है आरिकल और वेंट्रिकल की, ताकि ब्लड पंप किया जा सके पूरी बॉडी में। तो बच्चे यहाँ पर चीज़ें नोट करने वाली क्या है कि सीक्वेंस है, मतलब एक के बाद एक चीज़ हो रही है, लेकिन सीक्वेंस अल्टरनेट हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो आरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आरिकल रिलैक्स करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा। ये जो कार्डिक साइकिल है ये कब शुरू होता है? जब 4th गैस्टेशनल वीक चल रहा होता है, तब हार्ट पहली बार कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है, ठीक। जब बच्चा माँ के गर्भ में बन रहा होता है और अभी 4 हफ्ते का होता है, तो तब हमारा हार्ट बीट करना शुरू कर जाता है। कार्डिक साइकिल को हम बता सकते हैं कि ये वो वाले इवेंट है जहाँ पे जब ब्लड प्रेशर जो है बनता है ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, तो ये टाइम है बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ अनदर हार्ट बीट। तो आपका हार्ट बीट जो करता है एक बार और दूसरी बार जो किया, इसके बीच का जो प्रोसेस है, टाइम है, उसे हम कार्डिक साइकिल कहते हैं। हमारा जो हार्ट है ऑन एन एवरेज 72 से 75 बार बीट करता है, और आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसका मतलब हमारा जो हार्ट है वो 1 सेकंड से भी कम टाइम में बीट करता है। अगर हम 75 को लेके चलें तो 60 को डिवाइड कर दे 75 से, वो बन जाता है 0.8 सेकेंड। इसका मतलब हमारा जो हार्ट है
इसका कार्डिक साइकिल 0.8 सेकंड का होता है। तो इस 0.8 सेकंड में आरिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आरिकल रिलैक्स करते हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, और ये विद इन 0.8 सेकंड के अंदर होता है। कुछ बच्चे जो हैं वो बोलते हैं कि सर अगर हार्ट लगातार बीट करता रहता है तो ये थकता क्यों नहीं है। तो बच्चे उसका रीज़न ये है कि हमारा हार्ट लगातार तो बीट करता है बट उसके साथ साथ वो कंटिन्यूसली रिलैक्स भी करता है। जैसे हम कार्डिक साइकिल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कार्डिक साइकिल में चाहे वो आरिकल की बात की जाए चाहे वेंट्रिकल की, तो कॉन्ट्रैक्शन इज ऑलवेज फॉलो बाय रिलैक्सेशन, राइट। तो यहाँ सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, यहाँ पर रिलैक्सेशन भी की जा रही है। जैसे कि पहले ही लाइन में मैंने लिखा है कि सीक्वेंस है अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दोनों में होती है, चाहे वो आर्टरिया है जिसे हम आरिकल्स बोलते हैं, चाहे वो वेंट्रिकल्स हैं। तो आरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, आरिकल का ब्लड वेंट्रिकल में आएगा ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा। और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड पूरी बॉडी में जाता है थ्रू सिस्टमिक एओर्टा एंड पल्मोनरी एओर्टा, जो कि हमने ऑलरेडी हार्ट के स्ट्रक्चर के में डिटेल से पढ़ा हुआ था। तो मैंने पहले भी कहा कि उस टॉपिक को हम यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं लेके चलेंगे क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आरिकल्स के बारे में। आरिकल या एट्रियल सिस्टोल एंड डायसिस्टोल, तो मतलब आरिकल का कॉन्ट्रैक्शन होना और आरिकल का रिलैक्सेशन होना। तो आरिकल के कॉन्ट्रैक्शन चाहे रिलैक्सेशन हो, चाहे वो वेंट्रिकल की बारी में क्यों ना हो, तो ये जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो ये होता है ड्यू टू स्पेशल मसल दैट इज़ मायोकार्डियम। हार्ट के मसल को मायोकार्डियम कहा जाता है। तो इट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल ऑफ लेफ्ट एंड राइट आर्टरिया। जनरली बोथ आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम, कि दोनों जो आरिकल्स हैं वो सेम टाइम में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एज द आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट, जब जो आरिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड प्रेशर जो है हर एक आरिकल्स में इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड वेंट्रिकल में फोर्स होके जाएगा। देखिए आरिकल को अगर दबाओगे तो उसका ब्लड कहाँ जाएगा, नेचुरली बात है वो अगले चैम्बर में जाएगा, और अगले चैम्बर होते हैं वेंट्रिकल्स में, ठीक। तो पहले आरिकल धीरे से बंद हो रहा है, फिर पूरे जोर से बंद हो रहा है। जब पूरे जोर से बंद होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो एडिशनल ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में जाता है, जिसे एट्रियल किक कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैं एक लाइन लिखना भूल गया कि आरिकल सिस्टोल जो होता है वो 0.1 सेकंड के लिए होता है, और उसके बाद आता है इसकी रिलैक्सेशन की बारी, अब आराम की बारी। तो आरिकल्स जो होते हैं वो डायास्टोल करते हैं या डायासिस्टोल करते हैं, और वो होता है 0.7 सेकंड के लिए। तो आप खुद सोचिए, आरिकल ने सिर्फ 0.1 सेकंड काम किया लेकिन 0.7 सेकंड उसने आराम किया है। तो आरिकल कहाँ से थकेगा, नेचुरली बात है कि 0.1 सेकंड उसने कॉन्ट्रैक्शन किया लेकिन 0.7 सेकंड वो रिलैक्सेशन कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर मैंने दो डायग्राम दिखाई हैं कार्डिक साइकिल को दर्शाने के लिए एज वेल एज आर्टिकल कॉन्ट्रैक्शन को, कि देखिए सबसे पहले जब आरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मैंने एरो दिखाए हुए हैं कि आरिकल से ब्लड वेंट्रिकल की तरफ जा रहे हैं, राइट। और फिर जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करता है तो वेंट्रिकल आरिकल में ब्लड नहीं भेज रहा, वो एओर्टा में भेज रहा है, लंग्स के पास और पूरी बॉडी के पास, ठीक। और उसके बाद वेंट्रिकल भी रिलैक्स करते हैं। तो अगर हम इस स्लाइड की बात करें तो आरिकल सिस्टोल और डायसिस्टोल की बात करें, तो जब पहली स्लाइड आप ऊपर देख रहे हो आरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो एट्रियल सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है। जब वेंट्रिकल डायसिस्टोल कर रहे हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब आरिकल जो है वो रिलैक्स कर रहा है, राइट, क्योंकि ना वो ब्लड भेज रहा है ना कुछ, तो वो टोटली रिलैक्सेशन मोड में होता है। अब बारी आती है वेंट्रिकल सिस्टोल एंड डायसिस्टोल। ये जो वर्ड डायसिस्टोल लिखा हुआ है ये हार्ट की डायग्राम के पीछे हाइड हो गया, लेकिन याद रखिए इस स्लाइड का जो टाइटल था वो था वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायसिस्टोल। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली कि ये वो वाली फेज़ है जब आर्टरिया जो है वो रिलैक्सेशन मोड में होता है। तो मैंने पीछे ही बोला आपको कि जब आरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके बाद वो सीधा रिलैक्सेशन में चला जाता है। तो अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना,
तो आरिकल रिलैक्सेशन में है। अब वेंट्रिकल की बारी है, आरिकल की बारी खत्म हो चुकी है। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन टाइम होता है 0.3 सेकेंड, जिसे हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये है 0.3 सेकेंड। लेकिन वेंट्रिकल जो रिलैक्स करते हैं डेट इज डायस्टोल, ये होता है अबाउट 0.5 सेकेंड। तो आरिकल और वेंट्रिकल में क्या फ़र्क है? आरिकल 0.1 सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 0.7 सेकेंड रिलैक्स करता है। लेकिन वेंट्रिकल 0.3 सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट करता है और 0.5 सेकेंड रिलैक्स करता है। इट मीन्स आरिकल से ये ज़्यादा टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है और आरिकल्स में कंपैरेटिवली कम टाइम के लिए ये वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है। फिर नीचे मैंने 2 बॉक्स बनाए हुए हैं जिसमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल को फर्दर डिवाइड किया हुआ है। आप चाहे तो इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन डिटेल में अगर पढ़ना चाहो तो आप उसे देख सकते हैं कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल का जो 0.3 सेकेंड है, इसे फर्दर बाकी हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक, जो नीट करने के बाद जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो वहाँ तो आपको पढ़ाया ही जाएगा। एनी केस अगर आप थोड़ी सी नॉलेज रखना चाहते होंगे एडिशनल तो उसके लिए, बट ये इतना ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कुछ टर्म्स आप इसकी देख सकते हो। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है? सबसे पहले वेंट्रिकल में आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब मसल की लेंथ सेम रहती है और वो धीरे से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर रहा होता है। फिर वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट करता है और मैक्सिमम इजेक्शन होती है ब्लड की। ठीक, ब्लड पूरा ऑलमोस्ट निकल कर जो है वो आर्ट्रिया में चला जाता है। आर्ट्रिया बोलने से अच्छा था, अब मैं एओर्टा बोलता, तो वो एओर्टा में चला जाता है। ठीक, फिर रिड्यूस इजेक्शन, जो बचा हुआ ब्लड है फिर वो जाता है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो पहली साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे हम लव बोलते हैं। वो मैंने पहले हार्ट के ऊपर लिखा भी है। फर्स्ट हार्ट साउंड लव अकर व्हेन आरिकुलो वेंट्रिकुलर वेल्व क्लोज। तो देखिए, आपने हार्ट के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि आरिकल और वेंट्रिकल के बीच में अपर्चर होता है और ये अपर्चर को बैलेंस कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं आरिकुलो वेंट्रिकुलर वेल्व। और ये जो वेल्व हैं ये आपके रूम के दरवाजे की तरह होते हैं जो सिर्फ एक साइड खुलते हैं। ठीक, मोस्टली दरवाज़ा कमरे के अंदर की तरफ खुलता है। तो सोचिए जो कमरे का अंदर है ये वेंट्रिकल है, तो आप कमरे के अंदर आए, दरवाज़ा अंदर वाली साइड खोल के, जब आप दरवाज़ा बंद करोगे तो आपको दरवाज़ा बंद बाहर वाली साइड धक्का नहीं दे सकते। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो सोचिए वो दरवाज़ा आपका बंद हो गया ताकि आप बाहर ना जा सको, तो ब्लड आरिकल्स में नहीं जा सकते। तो जब आरिकल और वेंट्रिकुलर वेल्व क्लोज होते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे लव बोला जाता है। इसी तरीके से जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं तो ब्लड कहीं ना कहीं तो जाएगा, वो जाएगा सिस्टमिक एओर्टा और पल्मोनरी एओर्टा में। अब सिस्टमिक एओर्टा और पल्मोनरी एओर्टा में ब्लड जा रहा है, लेकिन जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो वो ब्लड वापस भी तो आ सकता है। सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपने ऑलरेडी पढ़ा भी है कि इन एओर्टा के बेस के ऊपर वेल्व लगे होते हैं, सेमिल्यूनर वेल्व लगे होते हैं। ये वेल्व क्या करते हैं? ये 1 वे मूवमेंट ब्लड की अलो करते हैं। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड जाता है एओर्टा में, और जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं तो ब्लड वापस आने की कोशिश करता है। तो वापस ब्लड वेंट्रिकल में ना चला जाए तो इसके बेस में जो लगे हुए हैं वेल्व वो क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से अनदर साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे डव बोला जाता है। तो लव की जो साउंड है वो आरिकुलो वेंट्रिकुलर वेल्व के क्लोज होने से होती है, और जो डव की साउंड है ये सेमिल्यूनर वेल्व के क्लोज होने की वजह से होती है। दोनों का डिफरेंस आप याद रखना। लव की साउंड कब प्रोड्यूस होती है और डव की साउंड कब प्रोड्यूस होती है? लव आरिकुलो वेंट्रिकुलर वेल्व के क्लोज होने से कि वेंट्रिकल का ब्लड कहीं आरिकल्स में ना चला जाए, और डव की साउंड तब प्रोड्यूस होती है कि सेमिल्यूनर वेल्व बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड एओर्टा से वेंट्रिकल में वापस ना चला जाए। फिर वेंट्रिकल डायसिस्टोल को भी मैंने डिवाइड करके दिखाया हुआ है कि ये जो फेस है 0.5 सेकेंड, इसे हम किन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। और लास्ट में लिखा हुआ है सेकेंड साउंड प्रोड्यूस, डेट इज़ डव। तो इस ओवरऑल में आप किन किन चीज़ों को नोटिस करोगे? नंबर 1 कि 0.1 सेकेंड के लिए आरिकल सिस्टोल करता है, 0.7 सेकेंड के लिए आरिकल्स डायसिस्टोल करता है, 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल सिस्टोल करता है, और 0.5 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल डायसिस्टोल करता है। राइट, अब
थोड़ा सा और से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने आपको बोला था कार्डियक साइकिल में शुरू की पहली डेफिनेशन में कि एक सीक्वेंस है जिसमें अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है, आरिकल्स एंड वेंट्रिकल। तो ये आरिकल्स और वेंट्रिकल इकट्ठे ना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ना ही ये इकट्ठे एकदम से आप बोलोगे रिलैक्स करेंगे शुरू से। बीच में तो रिलैक्स करते हैं लेकिन शुरू से नहीं। तो ये हमेशा अल्टरनेट करते हैं। इस अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के प्रोसेस को हम लोग कार्डियक साइकिल बोलते हैं। और ओवरऑल कार्डियक साइकिल ये भी बताया गया कि 0.8 सेकंड का होता है। तो चलिए पहले बात करते हैं आरिकल्स की। तो आप देखिएगा कि मैंने 0.8 सेकंड के लिए 0.8 सेकंड को 8 डब्बों में बॉक्स में जो है वो लिखा हुआ है, 0.1 से लेके 0.8 तक। मैंने पॉइंट को इग्नोर किया है कि आपके दिमाग में तो ऑलरेडी होगा कि 0.8 तक है। तो पहला बॉक्स जो है चेन जो है वो दिखा रहा है आरिकल, दूसरा वेंट्रिकल। अब आपको पता है कि जब आरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो देखिए आरिकल 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसे मैंने येलो कलर से शेड किया है, और 0.7 सेकंड तक वो रिलैक्स रहा, जो कि वाइट कलर से शेडेड है। अब वेंट्रिकल की बारी, 0.1 सेकंड जो उसका पहला था तब ये कुछ नहीं करेगा, मतलब रिलैक्स करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोला जब आरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, राइट। अल्टरनेट तो है, जब एक ही बारी होगी तो दूसरा चुप रहेगा, वो रिलैक्सेशन मोड में रहेगा। तो आरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो वेंट्रिकल का पहला 0.1 सेकंड वो रिलैक्सेशन मोड में था, लेकिन वेंट्रिकल का 0.2, 0.3, 0.4 सेकंड जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आरिकल ऑलरेडी क्या है, रिलैक्सेशन फेज में चल रहा है। अप टू 0.4 सेकंड में इन दोनों का अल्टरनेट बन रहा है, आरिकल कॉन्ट्रैक्ट, आरिकल रिलैक्स, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। तो आरिकल वहाँ पे रिलैक्स चल रहा है। लेकिन 0.5 से लेके 0.8 तक आप बॉक्स को काउंट कीजिएगा तो बनते हैं 0.4, 1 2 3 4, है ना। तो 0.4 सेकंड ऐसे हैं जहाँ पर आरिकल भी रिलैक्स कर रहा है और वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर रहा है। इस फेज को हम बोलते हैं जॉइंट डायसिस्टोल। ये देखिए नीचे मैंने एक पाई चार्ट दिखाया हुआ है, वहाँ पर फिर से समझाता हूँ। पहला 0.1 सेकंड आरिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, अगला 0.3 सेकंड वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, राइट। और उससे आगे के 0.4 सेकंड दोनों इकट्ठे रिलैक्स कर रहे हैं। अब नीट में ना बड़े सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। आरिकल सिस्टोल का टाइम क्या होता है? 0.1 सेकंड। आरिकल डायसिस्टोल का टाइम क्या होता है? 0.7 सेकंड। वेंट्रिकल सिस्टोल का टाइम क्या होता है? 0.3 सेकंड। वेंट्रिकल डायसिस्टोल का टाइम क्या है? तब आप बोलोगे 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और नेचुरली वो आता है 0.1 का भी, तो आप बोलोगे 0.5 सेकंड। लेकिन जब क्वेश्चन आता है कि जब आरिकल और वेंट्रिकल दोनों इकट्ठे रिलैक्सेशन कर रहे होते हैं, डेट इज जॉइंट डायसिस्टोल। जॉइंट का मतलब इकट्ठे, डायसिस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। दोनों इकट्ठे रिलैक्सेशन कितने टाइम के लिए करते हैं भाई? तो वो आएगा 0.4 सेकेंड, राइट। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा, इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा, ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़े सारे क्वेश्चन इस छोटे से टॉपिक में निकल कर बाहर आते हैं। फिर से हार्ट के साइकिल को दिखाने की कोशिश की गई है कि आरिकल सिस्टोल करेगा और जब आरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, आपको पता है वेंट्रिकल तब रिलैक्स कर रहा होता है, ठीक। फिर वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आरिकुलो वेंट्रिकुलो वेल्व जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, लव की साउंड आती है। और जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होता है तो सेमील्यूनर वेल्व क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से डव की आवाज़ आती है। तो ये जो तीन यहाँ पर आस्पेक्ट कवर किए गए, तीनों की बेहद ज़्यादा अहम भूमिका है फॉर कवरिंग द डिफरेंट क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क इन योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप फॉर्मेलिटीज़ में बिल्कुल नहीं लेके चलिएगा। ये 0.8 सेकेंड की गेम है और ये 0.8 सेकेंड जो है वो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझने हैं, सो डैट आप किसी भी तरीके से इन क्वेश्चनों में मात ना खाएं। तो होपफुली आपको इन तीनों डायग्राम्स के बारे में पता चला होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और ये क्यों काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हैं अंडरस्टैंड करने के लिए।
कार्डिक साइकिल में फिर से बता देता हूँ, ब्लड को अलग कलर से दिखाया गया है सो एज टू इंश्योर, आपको बताया जाए कि भाई एक साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दूसरी साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अदरवाइज ऐसा सच नहीं बोलोगे आप कि हमारी बॉडी में ब्लू कलर का कोई ब्लड फ्लो किया जा रहा है। तो चलिए अब बारी है समराइज़ करने की, तो अब हम इसे समराइज़ करते हैं। तो देखिए कार्डिक साइकिल में मैंने बोला कि आरिकल का सिस्टोल होना और आरिकल का डायासिस्टोल होना, वेंट्रिकल का सिस्टोल होना और वेंट्रिकल का डायासिस्टोल होना वो होता है। डायग्राम में भी देख सकते हैं और यहाँ पर हार्ट बीट का लगाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं कि देखिए पहले आरिकल कॉन्टैक्ट फिर वेंट्रिकल, आरिकल वेंट्रिकल, ये चलता रहता है। तो पहले कार्डिक साइकिल में आरिकल कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ब्लड वेंट्रिकल में जा रहा है, ठीक, तब आरिकल रिलैक्स कर रहा है, अब वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करेगा और ब्लड रिस्पेक्टिव एओर्टा में जाएंगे और बाद में वेंट्रिकल जो है वो डायसिस्टोल में चला जाएगा, फिर आरिकल की बारी आ जाएगी। ओवरऑल आरिकल 0.1 सेकंड के लिए सिस्टोल है, 0.7 सेकंड के लिए डायसिस्टोल है, वेंट्रिकल 0.3 सेकंड के लिए सिस्टोल है, 0.5 सेकंड के लिए डायसिस्टोल है। अगर जायंट डायसिस्टोल की बात की जाए तो वो होता है 0.4 सेकेंड, जो कि मैं यहाँ पर टाइप नहीं किया हुआ। तो बच्चे भी दिस कार्डिक साइकिल के बारे में जो भी आपके लेवल के लिए ज़रूरी था वो सब चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। होपफुली आप इसे ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। इन एनी हो, अगर आपको फिर भी कुछ मुश्किल लग रही होगी तो मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आप एक बार फिर से इस टॉपिक को अच्छे से सुनिए। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्यूरी होगी तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, मैं ऑनलाइन आपको उस क्वेश्चन से डील या अवगत करवा दूंगा कि उसका क्या प्रॉब्लम है, आपको उसका क्या सोल्यूशन मैं बताऊंगा, राइट। तो विद दिस इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होगा ईसीजी का, जो हम जल्द ही शुरू करेंगे। टिल देन थैंक यू बच्चे, टेक केयर।